चलिए आज हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। भारत की नदियाँ और भारत की नदियों को कितने भाग में बांटे इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तब चले हम भारत की नदियाँ पढ़ते हैं। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को दो भाग में बांटा गया है। भारत की नदियों को दो भाग में बांटा है। ये जो वाला भाग आप देख रहे हैं ये है हिमालय के भाग, हिमालय से निकलने वाली नदी। एक जो है प्रदीपीय नदी, भारत की जो प्रदीपीय नदी है जो 23.5 डिग्री, आपको पता है 23.5 डिग्री दक्षिण वाले, ये हो गया प्रदीपीय नदी। और ये इसमें जो बहने वाली नदियाँ होंगी ये प्रदीपीय नदी, और उत्तर भारत में जो बहने वाली होगी वो हिमालय नदी। अब दोनों में क्या डिफरेंट है देखेंगे। जो हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ेंगे और जो पर्वतीय भारत होगी, जो प्रदीपीय भारत होगी, वो नदियाँ पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं हम हिमालय में। हिमालय में नदी आपको पढ़ना है तीन नदी। तीन नदी में इम्पोर्टेंट, एक है सिंधु नदी, एक गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी के बारे में पढ़ना क्या है, इसकी सहायक नदी जानते हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। गंगा को जानते हैं, यमुना है, रामगंगा, चंबल, सोन और गंडक, बहुत सारी नदियां हैं गंगा की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र का भी उसी तरह सहायक नदी है, मानस है, शंखोशी है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, ये ब्रह्मपुत्र की है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये जो है हिमालय से निकलने वाली। प्रदीपीय भारत में कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो महानदी के बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे, और ताप्ती के बारे में, गोदावरी के बारे में, कृष्णा के बारे में, कावेरी के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं। लूनी नदी पढ़ेंगे हम लोग, लूनी नदी है, लूनी पेरियर नदी है। तो ऐसे में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मेन है प्रदीपीय भारत की देखिए, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रदीपीय भारत की नदी के बारे में पढ़ेंगे। प्रदीपीय नदी और हिमालय नदी के बारे में पढ़ेंगे आज। और इससे देखते हैं कि हिमालय की नदी और प्रदीपीय नदी में क्या अंतर है। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी बन जाता है कि हिमालय नदी में क्या खूबी है और प्रदीपीय नदी में क्या बनते हैं। तो देखिए, हिमालय नदी है एक नवीन है, न्यूनतम, ये नया नदी बोल सकते हैं इसको, नवीन नदी है। और जबकि प्रदीपीय नदी जो है एक प्राचीन नदी है। अच्छा, ये सदाबहार नदी होती है। बोलिए सदाबहार क्या, सालों भर पानी इससे गिरते रहता है हिमालय नदी से। हिमालय नदी से जैसे ग्लेशियर पिघल के गिरते रहेंगे या वर्षा होती रहेगी उससे भी गिरती रहेगी। ये बड़ा अफवाह बनाती है, ये जो हिमालय की नदी है बड़ा अफवाह बनाती है। मतलब सिंधु हो, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, ये सब बड़ा अफवाह बनाती है। लेकिन प्राचीन नदी में ऐसा नहीं है। ये प्रदीपीय नदी में प्राचीन नदी होती है, मौसमी नदी है। ये मौसम के यानी वर्षा पे निर्भर करती है, या मौसम पे करती है, या वर्षा पे निर्भर करती है ये नदियाँ। ये छोटा अफवाह बनाती है। ये प्रदीपीय नदी कैसे बनाती है, छोटी अफवाह बनाती है। तो दोनों में अंतर देख लें, इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो नवीन नदी देख ली है, सदाबहार और बड़ा अफवाह। हिमालय की नदियाँ की पहचान है, प्रदीपीय नदी की पहचान हम लोग देख चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो प्रदीपीय नदी के बारे में। प्रदीपीय नदी के बारे में हम थोड़ा सा आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे जानते हैं अमरकंटक है, अमरकंटक से सोन निकलता है, नर्मदा निकलता है, फिर यहाँ से महानदी निकलेगी। यहाँ है आरावली, तो आरावली से लूनी नदी निकलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हिमालय है, हिमालय यहाँ चले जाए तिब्बत में, एक बड़ा सा झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकलेगी। फिर यहाँ से आप आइएगा तो ब्रह्मपुत्र निकलेगा। फिर मालूम होगा कि गंगा निकलेगा यहाँ से। फिर यहाँ आइए महाराष्ट्र से आ जाइए, गोदावरी निकलेगा, फिर कृष्णा निकलेगा, फिर उसके बाद कावेरी निकलेगा। तो ये सब नदियाँ हैं। तो ये हम एक बड़ा मैप से हम आपको बता देंगे। अभी ये फिलहाल में अभी हम लोग देखते हैं प्रदीपीय नदी में। प्रदीपीय नदी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज महानदी के बारे में। महानदी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसको कर लेंगे आज। तो देखते हैं महानदी से क्या बनती है। पहला महानदी देखिए, महानदी पहले तो आप देख लें मैप में महानदी कहाँ है। तो याद रखिएगा महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा एमपी टच करती है, फिर ये यहाँ उड़ीसा जाती है, और उड़ीसा ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा ये प्रदीपीय भारत की नदी है महानदी।
महानदी देखिए 3 राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये याद रखिएगा कि महानदी कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 3 राज्य से। कौन कौन, तो छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा। क्लियर है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 855 किलोमीटर है। कितना है, 855 किलोमीटर। ये कहाँ से उत्पत्ति होती है, तो रायपुर पहाड़ी से। रायपुर कहाँ पता है, छत्तीसगढ़ से है, तो छत्तीसगढ़ से रायपुर की पहाड़ी से क्या होती है, ये उत्पत्ति होती है। चलिए, इसके बेसिन में पीली मिट्टी पाई जाती है। बेसिन जो नदियाँ बहती है उसके बेसिन में पीली मिट्टी होती है, इसलिए चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी है कौन, छत्तीसगढ़। इसीलिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। गेहूं का कटोरा कहेगा उत्तर प्रदेश है, लेकिन चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में। क्यों, क्योंकि इसकी बेसिन में पीली मिट्टी पाई जाती है। अब पीली मिट्टी और चावल के लिए बहुत उपयोगी किया जाता है। आगे आप बताएंगे क्या रिलेटेड इससे। इसी पे हीराकुंड डैम है। भारत का जानते हैं कि सबसे बड़ा बांध है महानदी पर। हीरा कैसा होता है, महान होता है, महंगा होता है। तो हीराकुंड किस पे है, तो महानदी पे। याद रखने के लिए ये है। रुद्री बांध भी पाया जाता है महानदी पर। और गंगरेल बांध एक है, वो भी पाया जाता है महानदी पर। तो 3 गो बांध आपको याद हो गया, एक हीराकुंड बांध, रुद्री बांध और गंगरेल बांध। ये किस पे है, तो महानदी पर। चलिए, ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि फर्स्ट यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत यही सबसे पहले हीराकुंड डैम बना था। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कौन सा डैम बना था, तो हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये एमपी और उड़ीसा की सीमा बनाती है। पूछता है कि महानदी किन 2 राज्यों को सीमा बनाती है, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा का सीमा बनाती है। चलिए, कटक इसी शहर के किनारे बसा हुआ। जानते हैं कि उड़ीसा में कटक है। कटक शहर जो है महानदी के किनारे। कटक बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चावल अनुसंधान है कटक में, और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म यही कटक में ही हुआ था। आपको याद हो गया। चलिए, अगला आते हैं। अच्छा, उड़ीसा को महानदी जो है, महानदी उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। उड़ीसा का अगर शोक नदी बोलेगा तो महानदी, शोक नदी कहा जाता है उड़ीसा को। किस, महानदी को। तैयार रखिए, महानदी जो है किस राज्य को शोक नदी के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा को। अच्छा, बंगाल का बोलता तो बोलते किसका, तो बंगाल का दामोदर नदी है, दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का आप जानते हैं, बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है शोक। और असम को जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसा है, आप देख लीजिएगा उसे। चलिए, तो शोक नदी उड़ीसा को। चलिए, इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। शिवनाथ नदी है इसकी सहायक नदी, पैरी नदी है और जोक नदी है। ये 3 नदियां हैं जो महानदी की सहायक नदी है। ये सहायक नदी ऊपर से जो आती मिलती है, ये है शिवनाथ, यानी बाएं से मिलने वाली नदियां कौन है, शिवनाथ। ये दोनों जो नदियां हैं, ये दाएं से मिलने वाली नदियां हैं। कौन, पैरी नदी और जोक नदी। तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए, अब बोलो, भारत का हुआंग नदी किसे कहा जाता है, तो ये महानदी को ही कहा जाता है। महानदी को ही क्या कहा जाता है, भारत का हुआंग नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो जानते हैं हुआंग नदी चीन का शोक नदी कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हुआंग नदी को। हुआंग नदी का तुलना किया गया है महानदी से। क्यों, क्योंकि चीन में भी पीली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ चावल की खेती होती है। तो याद रखिएगा, भारत का वह कौन सा नदी है जो हुआंग नदी के नाम से जाना जाता है, तो महानदी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अच्छा, और कुछ एक बार और रिपीट कर लेते हैं। महानदी के बारे में पढ़ना जानते हैं। महानदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा। इसकी लंबाई कितनी है, 855 किलोमीटर है। ये रायपुर पहाड़ी से निकलती है। अगला बेसिन इसकी बेसिन में पीली मिट्टी पाई जाती है, जो चावल की खेती ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। और इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध, रुद्री बांध और गंगरेल बांध इसी नदी पर है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, और हीराकुंड बांध बना था। एमपी और उड़ीसा का सीमा बनाती है। कटक इसी शहर पर है, महानदी पर है। अच्छा, शोक नदी उड़ीसा को कहा जाता है। उड़ीसा को किस नदी को शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा महानदी को। सहायक नदी इनका कौन कौन है, शिवनाथ नदी है, पैरी नदी है, जोक नदी है। 3 गो इनकी सहायक नदी याद रखिएगा। चलिए, और भारत का हुआंग नदी
भी कहा जाता है। पूछेगा कि भारत का वांग नदी किसे कहा जाता है, तो महानदी के। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चीन का शोक है वांग नदी चीन का शोक है। चलिए, पीली मिट्टी भी पाया जाता है ये, और वहाँ चावल की खेती भी होता है, कहाँ, वांग नदी। तो क्लियर है, मुझे आशा लगता है कि आप लोग को बहुत पसंद आया हो, छोटा सा वीडियो बनाया है, और इसको देखिए और समझिए। फिर अगले वीडियो में हम आपको ताप्ती और गोदावरी के बारे में और नर्मदा के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए